नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज अपने कुछ व्यूअर्स के एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं जो क्वेश्चन अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बेचने के पश्चात आप जैसे लाखों लोगों के जहन में भी जरूर खटकता होगा कि प्रॉपर्टी को बेचकर उससे आए प्रॉफिट पर टैक्स लायबिलिटीज क्या होगी, कितनी होगी, उस टैक्स को बचाने के कौन कौन से कारगर तरीके यानी उपाय हो सकते हैं, अर्थात कितना टैक्स किस तरह से बचाया जा सकता है, उन रुपयों से आगे किस किस तरह की और कितनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, कब तक खरीद सकते हैं, क्या अपनी प्रॉपर्टीज को बेचकर उससे होने वाले प्रॉफिट से अपनी ही किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन भी पूरी की जा सकती है, उस पर कोई टैक्स तो नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आखिर क्या फर्क होता है, कितना फर्क होता है, रियल एस्टेट को ही लेकर इस तरह की तमाम जानकारी अपनी इस छोटी सी वीडियो कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 1 में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरी यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसलिए कृपया इस वीडियो में आखिरी तक आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत से कैपिटल एसेट्स होते हैं, मसलन शेयर्स, बॉन्ड, व्हीकल्स, गोल्ड, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मशीनरीज वगैरह वगैरह। इन सब से फ्यूचर में हम कैश फ्लो को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ रियल एस्टेट की ही फील्ड से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी में भी पर्टिकुलर लैंड, बिल्डिंग्स, हाउस यानी मकान की। लैंड की अगर हम बात करें तो वैसे तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड अर्थात वो लैंड जो अर्बन एरियाज के बाहर होती है, यानी कि जो लैंड म्युनिसिपल लिमिट से बाहर की एग्रीकल्चर लैंड हो। हालांकि यह लैंड भी एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है साहब, लेकिन इस तरह की एग्रीकल्चर लैंड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या कहें कि इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अर्थात इस तरह की लैंड को बेचकर जो आपको प्रॉफिट आता है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। तो इसमें दो तरह के कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 2 वर्षों या 2 वर्ष से कम वर्ष तक अपने पास रखा है, अर्थात उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीदने और फिर उसे बेचने के बीच का समय 2 या 2 से कम वर्ष का है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आपने 2 वर्ष से अधिक उस प्रॉपर्टी को अपने पास होल्ड करके रखा है तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वैसे कुछ वर्ष पहले यह समय सीमा 36 महीने यानी कि 3 वर्ष की हुआ करती थी, जिसे घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया था। अब बात आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट कितना होता है। तो आपको बता दूं कि यह होता है प्रॉफिट का 30%, 30%, और इसमें किसी भी तरह का कोई इंडेक्सेशन एग्जेम्पशन नहीं मिलता, जहां तक ताल्लुक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट का। तो यह होता है प्रॉफिट का 20% यानी कि 20%, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन एग्जेम्पशन मिलता है, अर्थात जितने वर्ष आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है उस दौरान जितनी भी महंगाई दर बढ़ेगी उतने अमाउंट को कम करके जो रकम प्रॉफिट के तौर पर आपके पास बचेगी, सिर्फ उसी रकम पर आपको 20% टैक्स देना होगा, यानी कि 20% टैक्स देना होगा। उस दौरान कितनी महंगाई बढ़ी इसकी कैलकुलेशन कोई भी अच्छा सीए आपको आसानी से बता देगा, क्योंकि आजकल हर सीए के पास इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, मौजूद है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि टैक्स लगेगा सिर्फ प्रॉफिट वाली रकम पर, ना कि सारे अमाउंट अर्थात मूल रकम पर। उदाहरण के तौर पर
यदि हमने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी और 8 वर्ष के बाद उसे 1 करोड़ 75 लाख की बेची, सपोज कीजिए, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ प्रॉफिट के 75 लाख रुपयों पर, वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद उसे माइनस कर। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं, उसमें किस तरह से अधिक बेनिफिट लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें आप किसी भी तरह से टैक्स नहीं बचा सकते, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन आता है जिसे कहा जाता है सेक्शन 54। इसमें किसी भी तरह की रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी कवर हो जाती है। इनकम टैक्स के इस सेक्शन 54 का बेनिफिट जो ले सकता है वो है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके पास उस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी की ऑनरशिप हो और वही उसे बेच भी रहा हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपनी प्रॉपर्टी बेचने के पश्चात अगले 2 वर्षों के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी वह खरीद भी रहा हो। दोस्तों फिर से अच्छे से इस बात को समझ लें कि इस सेक्शन 54 का बेनिफिट सिर्फ बिल्ट अप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मिल सकता है, ना कि किसी भी दूसरी तरह की प्रॉपर्टी के लिए। यहां तक कि रेजिडेंशियल प्लॉट की खरीद फरोख्त पर भी इस सेक्शन 54 का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अब बात आती है कि और किस किस तरह से इस सेक्शन 54 के आधार पर हम कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि सन 2019 के बजट सत्र में एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया था कि एक पर्टिकुलर बिल्डअप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप एक के बदले 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 वर्ष या उससे भी पहले की कोई प्रॉपर्टी है और उसे बेचकर आपके पास सब खर्च काट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में प्रॉफिट जो आता है वो है 1 करोड़ रुपया, जिस पर कि आपकी सरकार को टैक्स की देनदारी बनती है 20% यानी कि 20 लाख रुपया। तो आप उस 1 करोड़ रुपए से अगले 2 वर्ष में एक के बजाय 2 बिल्ट अप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। उन्हें खरीदने में 1 करोड़ से ऊपर भले ही खर्च कर दे, लेकिन उससे कम नहीं। यदि उन नई बिल्ट अप रेजिडेंशियल खरीदी गई प्रॉपर्टीज को आप अगले 3 वर्ष से पहले बेचेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, वह रिवर्स हो जाएगा और नई खरीदी गई प्रॉपर्टी पर 30% यानी कि 30% शॉर्ट गेन टैक्स और अलग से लग जाएगा। एक बात हो, उन 2 वर्षों के अंतराल में उस प्रॉफिट के 1 करोड़ रुपए को आप अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते, आपको यह रखना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। यह एक स्पेशल अकाउंट होता है और अधिकतर सभी बैंक्स में यह स्कीम आपको मिल जाएगी। फिर से आपको बता दूं कि कैपिटल गेन वाला पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखना, वरना आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और किस तरीके से कितनी बार बच सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से तरीके से हम कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हमने अपनी पुरानी बिल्ट अप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से 1 वर्ष पहले भी कोई बिल्ट अप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर खरीदी है तो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। और यदि आप अपने किसी पुराने खरीदे गए प्लॉट पर अगले 3 वर्षों तक उस पर हुई कंस्ट्रक्शन पर वो प्रॉफिट में आया रुपया खर्च कर देते हैं तो भी आपको पूरा टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन किसी भी सूरत में आपको 3 वर्ष के अंदर उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन को पूरा करना ही होगा, तभी आपको यह बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि आप वंस इन लाइफ टाइम अर्थात अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सेक्शन 54 के अंतर्गत इस टैक्स बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्लेम कर सकते हैं, वह भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन टैक्स पर, इससे ऊपर नहीं। तो दोस्तों यह तो था
किसी भी तरह की अपनी रेजिडेंशियल बिल्टअप प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं तो आप किस तरह से उस पर लगे कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अपनी अगली वीडियो कैपिटल गेन टैक्स पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने अपनी किसी भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज या फिर प्लॉट बेचना तो उसे बेचकर आप किस तरह से और कितना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं और कैसे। यदि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके ज्ञान में मेरी इस वीडियो को देख के जरा भी इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। यदि आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट से संबंधित मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और रियल एस्टेट से संबंधित अपनी किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं या अपने रहने के लिए, बिजनेस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की सेफ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बिना किसी झंझट परेशानी के अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप समय लेकर मुझसे मिल सकते हैं। यकीनन शांति प्रॉपर्टीज की टीम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। जल्द ही अपनी नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।